नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रदेश और उदयपुर संभाग की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवा सके। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। कांग्रेस नेताओं ने कोटा मामले में दिया बयान, सरकार और मंत्री मदन दिलावर पर कसा तंज। पलासिया में महिला को डायन कहकर किया हमला, अध्यापक पर लगाए गंभीर आरोप। उदयपुर नगर निगम में शामिल होने के विरोध में कानपुर सहित 12 गांवों के ग्रामीण का जोरदार प्रदर्शन, बाजार रहे बंद। और उदयपुर में तापमान 41 डिग्री तक पहुंचा, हीट वेव से जनजीवन हुआ प्रभावित। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पीसीसी चीफ डोटासरा और प्रतिपक्ष नेता जूली की, जिन्होंने आज मदन दिलावर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आज उदयपुर में सीआईडी सीबी के कार्यालय में पेश होकर कोटा मामले में अपना बयान दर्ज कराया। बयान देने के बाद कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार और उसके मंत्री मदन दिलावर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डोटासरा ने कहा कि सरकार के मंत्री मदन दिलावर पर 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज है, इसके बावजूद उन्हें मंत्री पद पर बनाए रखा गया। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। डोटासरा ने आगे बताया कि उनके पीएसओ को सीआईडी से फोन आया था कि कोटा के मामले में बयान लेने के लिए जयपुर आए, लेकिन उन्होंने खुद ही उदयपुर आकर बयान दर्ज कराने का फैसला लिया। डोटासरा ने कहा कि हमने कोटा देहात में सरकार के खिलाफ जनता के मुद्दों को लेकर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें मैं और जूली शामिल हुए थे। सरकार के दबाव में रात को हमारे खिलाफ गलत एफआईआर दर्ज कराई गई और आज हम कानून का पालन करते हुए यहाँ बयान देने के लिए आए हैं। कांग्रेस नेताओं ने इस दौरान सरकार के रवैये पर भी सवाल उठाए और कहा कि अगर आम जनता के मामले में अनुसंधान तेजी से होता है तो नेताओं के मामले में भी वैसा ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिलावर पर 14 मुकदमे हैं, लेकिन उन्हें मंत्री पद पर रखा गया है। हमें गालियां दी जाती है और हमें बुलाया जाता है। हम आए हैं तो दिलावर को भी बुलाओ, ऐसा बर्ताव ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री सभी का होता है और कानून सबके लिए समान है। उन्होंने कहा कि नेताओं के खिलाफ भी आम जनता की तरह ही बयान और अनुसंधान होना चाहिए ताकि न्याय का एहसास हो सके। ये मदन दिलावर जी पे 14 मुकदमे हैं, तो उनको तो मंत्री बना करके हमको गाड़ियाँ निकलवा रहे हैं और हमको सरकार कह रही है कि आ जाओ, तुमको हम तो आ गए, तो मदन दिलावर को भी बुलाओ। मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूँ, आप गृह मंत्री हैं, इतनी ओछी हरकतें मत कीजिए, ये ठीक नहीं है। आप सबको सम्मान देखिए। जो मुख्यमंत्री होता है तो सबका होता है, एक पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं होता है, पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री और गृह मंत्री होता है। उसके लिए सब कानून सबके लिए सम्मान होना चाहिए। हमारे लिए ये कानून है कि 6 महीने के अंदर का आ जाओ, आपके बयान लेंगे, आपको ये करेंगे, आपको वो करेंगे। और मदन दिलावर जी 14 मुकदमे वाले घूम रहे हैं, मंत्री बने घूम रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। और भी कई नेता हैं, उनको भी बुलाइए आप। नेताओं के खिलाफ 10-10, 15-15 साल तक मुकदमे लटका के रखते हैं, क्यों भाई? आम जनता के खिलाफ 6 महीने में, 3 महीने में, 90 दिन में चालान करने का प्रावधान है, तो नेताओं के खिलाफ भी होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का होना चाहिए, तो होना चाहिए ना। तब लोगों में ये दिखे कि यहाँ न्याय है। हमको बुला लिया, मदन दिलावर को नहीं बुलाया, तो ये पारदर्शिता है क्या? उनको भी बुला के चालान करो, एफआईआर लगाओ। जो तफ्तीश पुलिस कर रही है, अगर पुलिस की तफ्तीश से कोई संतुष्ट नहीं है तो जो अधिकार हमें मिला हुआ है संविधान में, उसके तहत हम हमारा आगे की कार्रवाई करेंगे, लेकिन तफ्तीश होकर के काम होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। ठीक है। उदयपुर जिले के फलासिया थाना क्षेत्र के आमलिया फुटन गांव में एक अध्यापक द्वारा एक महिला को डायन कहकर परिवार पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। आमलिया फुटन गांव निवासी गिरधारी लाल गंवार ने आज इस मामले में जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया और उसके बाद एसपी से इस मामले की जांच जाडोल डीवाईएसपी को सौंप दी गई। पीड़ित गिरधारी लाल गंवार ने बताया कि 14 मार्च को घर के पास रहने वाले अध्यापक नाथूलाल गंवार ने अपनी पत्नी और अन्य साथियों के साथ मिलकर घर में घुसकर डायन कहते हुए उसकी मां नानुड़ी, उसके पिता नानजी और उसके भाई गिरधारी लाल पर तलवारों और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और वहां से फरार हो गए। इसके बाद सभी घायलों को उदयपुर एमबी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
मारपीट में सभी को गंभीर चोट आई है। उन्होंने कहा कि अभी भी आरोपी गांव में खुलेआम घूम रहे हैं और जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, जिसकी वजह से वह गांव भी नहीं जा पा रहे हैं। उन्होंने एसपी से गुहार लगाई कि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। नाम बताओ अपना, क्या हुआ था बताओ। मेरा नाम गिरधारी दास गंभार गाँव आमदे पुटन, तहसील चावड़ा, जिला उदयपुर। हाँ, क्या हुआ आपके साथ? मेरी मम्मी को, मेरे भाई को, मेरे पापा को घर में घुस के फिर नाथू लाल ने और नाथू लाल की पूरी गैंग ने मारा, तलवार कुदाड़ी से, हथियार से। फिर हमने जैसे जैसे मैं और मेरे भाई ने जान बचाई, जैसे जैसे भाग के फिर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। एसपी साहब के पास भी हम पेश हुए। एसपी साहब ने बोला कि जावड़ा सिंह साहब आपके ऊपर फ़ोन करेंगे, कार्रवाई करेंगे, इस तरह की बात बोली है। कि मारने वाला कौन है, कौन लोग हैं मारने वाले नाथू लाल है और नाथू लाल की पत्नी सुरिका देवी, मोहन लाल, मालूराम, रामेश्वर, नीतेश, शंकर लाल, नारायण लाल। ठीक है, और उनकी पूरी गैंग है। ठीक है। क्या चाहते हो आप? हम कार्रवाई चाहते जल्दी से जल्दी। घर पे नहीं जा पा रहे हैं। पैसे की हमारे पास पैसे की भी कोई व्यवस्था अभी है ही नहीं है। बहुत दिक्कत हो रही है। मम्मी के पट्टा भी साइन करवाना पड़ रहा है, पट्टा भी साइन नहीं करवा रहे, हाथ का और पैर का चल नहीं पा रहे हैं। उदयपुर शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित कानपुर ग्राम पंचायत को उदयपुर नगर निगम में शामिल करने के विरोध में सोमवार को ग्रामीणों ने बड़ा आंदोलन किया। इसके विरोध स्वरूप गांव के बाजार पूरी तरह बंद रहे और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने बैरिकेड हटाने की कोशिश की, जिस पर मौके पर हल्का तनाव भी देखने को मिला। भारी पुलिस बल की तैनातगी से हालात पर नियंत्रण बनाए रखा गया। बाद में ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस आंदोलन में कानपुर, खरबड़िया, खेड़ा कानपुर का लड़वास पारा खेत, भुइयों की पंचोली, मटुन, टीला खेड़ा, कमलोद और डांगियों की पंचोली सहित कुल 12 गांव के लोग शामिल हुए। सुबह ग्रामीण कानपुर बस स्टैंड पर एकत्रित हुए। वहां से वाहन रैली के रूप में उदयपुर पहुंचे और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। पूर्व उप सरपंच मदन लाल डांगी ने कहा कि फैसला गाँव के हित में नहीं है। किसान, व्यापारी, पशुपालक कोई भी नगर निगम की सीमा में शामिल नहीं होना चाहता। इसके बावजूद हमारी राय के बिना निर्णय लिया गया, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि जिन गांवों को नगर निगम में शामिल किया जा रहा है वे क्षेत्र ग्रीन बेल्ट और वेटलैंड एरिया में आते हैं। पूर्व में भी इन्हें यूआईटी के पेराफेरी क्षेत्र में लिया गया था, लेकिन विकास के नाम पर 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ। ग्रामीणों ने यह भी साफ किया है कि न तो यहाँ किसी कॉलोनी की आवश्यकता है, न ही शहरीकरण की कोई जरूरत। प्रदर्शनकारियों ने उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा पर भी नाराजगी जताई और कहा कि उनकी बातों को अनसुना किया जा रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। देखिए, नगर निगम के परिसीमन के विरोध में हम ग्रामवासी आए हैं। नेता विहीन लोग हैं, हम गांव के लोग हैं, क्योंकि ये राज्य सरकार के खिलाफ एक आंदोलन की तरह है। किसान वर्ग है, हम लोग गांव में रहने वाले लोग हैं, पशुपालक लोग हैं, और जो ये नगर निगम का जो परिसीमन अचानक जो हुआ है, वो हमारे ग्राम पंचायतें जो है, उनके जो गांव हैं, उनके लिए एकदम से पीड़ा का विषय हो गया। और दूसरा, यह जो आप कह रहे हैं कि यहाँ कम संख्या में लोग आए हैं, अभी हम ये सभी गांवों से लगभग प्रतिनिधि जो मंडल होता है उस तरह से आए हैं। लगभग हम 25% लोग ही यहाँ आए हैं। और हमने प्रशासन से जो रात को भी वार्तालाप हुआ था, हिरण मंगरी सही साहब से भी वार्तालाप हुआ था। भारी संख्या में हम ट्रैक्टरों सहित आने वाले थे, लेकिन प्रशासन ने अनुरोध किया था कि ट्रैक्टरों की 40 ट्रैक्टरों में आने वाले थे, लेकिन अगर ट्रैक्टरों से आएंगे तो शहर का जो यातायात की जो व्यवस्था है वो कहीं बिगड़ न जाए। प्रशासन के अनुशासन में रहने के लिए भले हम गांव के लोग हैं, लेकिन अनुशासन में कैसे रहना है हमें भली भांति ज्ञात है। हमारी मुख्य मांग है राज्य सरकार से ये एवं प्रशासन से एक ही मांग है कि नगर निगम के परिक्षेत्र में गांव कानपुर, कानपुर खेड़ा, खरबड़िया, मटोन, लकड़वास, एकलिंगपुरा, मनवा खेड़ा के जो कुछ हिस्सा है वह डीकली, अम्बेरी, हिंदुस्तान जिंक, गोवड़ा, जो ये गांव है हमारे टीला खेड़ा, कमलोद, बोयो की पंचोली, उन सभी गांवों का जो एकदम से ग्रीन बेल्ट का जो हमारा एरिया है, जहाँ कोई विकसित कॉलोनी नहीं है, हाल ही में वेटलैंड में लिया गया था, जिल प्राधिकरण अभी बना हुआ है। अगर इस क्षेत्र में हम वेटलैंड में किसान है, पशुपालक है, जहाँ कोई कॉलोनी अभी तक विकसित नहीं हुई है, वह अचानक इस नगर निगम से क्या फायदा होने वाला है सरकार को, ये हमें समझ से परे है। दूसरा, हमें हमारे बच्चों के लिए टीएसपी का भी एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि नगर निगम में जाने के बाद में हो सकता है टीएसपी बंद हो जाए तो हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है।
बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं तमाम खबरों के साथ। I deeply value the trust that the parents and the students have placed in Neerja Modi School. I think that trust, that fuels my enthusiasm. So how do you ensure a balanced approach between academics and extracurricular activities? So when we're talking about the 360-degree development or the holistic development, I believe the academics and the co-curriculars will go hand in hand. So at Neerja Modi School, what we do, we integrate the arts, the sports, the dance, the music and the leadership programs without compromising on the academics. Here, we want our children to explore, to evolve and to excel. And I think this is the reason why this year our students have outperformed in various fields, demonstrating a perfect balance. पंचरत्न गर्मी धमाका। पंचरत्न फर्नीचर गर्मियों में आपके लिए लाया है मात्र 200 रुपए में कूलर घर ले जाने का मौका। जी हाँ, इस बार अपने घर ले जाएं जंबो कूलर मात्र 200 रुपए के प्रतिदिन शुल्क पर। आपको बस 60 दिनों तक 200 रुपए प्रतिदिन जमा कराने हैं और आप भी हमारी मेगा ड्रॉ स्कीम में शामिल हो सकते हैं। प्रतिदिन 2 लकी ड्रॉ द्वारा आप जीत सकते हैं जंबो कूलर। आपका नाम ड्रॉ में आते ही आपको बची हुई राशि जमा भी नहीं करानी है। अगर आपका नाम ड्रॉ में नहीं आया तो भी आपके द्वारा 60 दिनों तक पूरी राशि जमा कराने पर जंबो कूलर दे दिया जाएगा। तो इंतजार किस बात का, अभी हमारी ड्रॉ स्कीम में शामिल होइए। इस गर्मी में ले जाइए अपने घर जंबो कूलर। हमारी इस स्कीम से जुड़ने के लिए ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए हुए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है पंचरत्न फर्नीचर 119 ब्लॉक सी सुखधाम कम्युनिटी हॉल के पास, सेक्टर 9 उदयपुर। संपर्क करें 7229889392 9772219994। उदयपुर संभाग में अपनी खास पहचान रखने वाले आपके अपने अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने सफलतापूर्वक 17 साल पूरे कर दिए हैं। डॉक्टर नीना सक्सेना की देखरेख में इस अस्पताल ने IVF सेक्टर में हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान किया है। इस IVF सेंटर पर परामर्श के साथ पूरी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं डॉक्टर अनंत सक्सेना द्वारा हृदय रोगी संबंधी इलाज व परामर्श के साथ 2D एको एंड कंप्यूटराइज्ड TMT भी उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, सेपरेट वार्ड सुविधा 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, MD हॉस्पिटल के सामने, पोस्ट ऑफिस रोड, उदयपुर। कॉल करें 0942429 9414020409। St. Patrick's Senior Secondary School, a co-educational English medium school. Admission open nursery to 12th class. Science, biology, maths and commerce faculty. The school has been providing its services since 1989. The school has its own special features, big play area, teaching in all classes by experienced teachers, bus and van facility at low fee, online classes, time to time through PTM and CCTV whole school monitoring. This school organizes yoga, educational tours and outdoor activities from time to time for the all-round development of children. Every year the exam criteria of board classes is 100%. Services provided by the school. All type of scholarship facilities by the state government. Teaching by trained and experienced teacher. Fully equipped laboratory. For more information about the school, contact St. Patrick's Senior Secondary School, C33 Pratapnagar, Udaipur, or call 0294249311. घर तो बना लिया, अब सैनिटरी और इलेक्ट्रिक सामान कहां से खरीदें? चिंता सता रही है तो आइए अब श्री आदित्य सैनिटरी पर। सैनिटरी के साथ यहाँ इलेक्ट्रिकल्स की सभी वस्तुएं भी मिल जाएंगी। श्री आदित्य सैनिटरी अब अपने नए स्थान सेक्टर 14 सवीना में आ गया है।
इस विशाल शोरूम में सैनिटरी की सभी वस्तुएं देश की लीडिंग कंपनीज जैगुआर, सेरा, जल आदि कंपनियों के प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज आपको यहाँ मिलेंगी। साथ ही अब गोल्ड मेडल कंपनी के सभी इलेक्ट्रिकल्स प्रोडक्ट की विशाल रेंज भी यहाँ देखने को मिल जाएंगी। अधिकृत विक्रेता गोल्ड मेडल स्विचेस एंड सिस्टम्स। हमारा शोरूम पता है सबीना सेक्टर 14, 100 फीट रोड, उदयपुर। संपर्क करें उज्जवल जैन 9460253186 8005591556। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर जे.पी. आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर यूएसए द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, आरके एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। पंचरत्न होली धमाका। पंचरत्न फर्नीचर लाया है इस होली तक मात्र 2000 में आटा चक्की के साथ फ्री में 800 वर्ग फीट प्लॉट जीतने का सुनहरा मौका। जी हाँ, आपको मेंबरशिप लेने के बाद प्रति माह 2000 रुपए 7 महीने तक जमा कराने हैं और आप भी हमारी इस मेगा ड्रॉ स्कीम के प्रत्येक सप्ताह चक्की के साथ प्लॉट जीतों में शामिल हो सकते हैं। मेगा ड्रॉ में आपका नाम आते ही आपको जमा पूंजी में ही आटा चक्की के साथ प्लॉट फ्री मिल जाएगा। अगर आपका नाम ड्रॉ में शामिल नहीं हुआ तो भी प्रत्येक सदस्य के 7 माह तक राशि जमा कराने पर उसे निश्चित ही आटा चक्की दी जाएगी। हमारी इस स्कीम से जुड़ने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है पंचरत्न फर्नीचर, 119 ब्लॉक सी, सुखधाम कम्युनिटी हॉल के पास, सेक्टर 9, उदयपुर। उदयपुर संभाग में अपनी खास पहचान रखने वाले आपके अपने अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने सफलतापूर्वक 17 साल पूरे कर दिए हैं। डॉक्टर मीना सक्सेना की देखरेख में इस अस्पताल ने IVF सेक्टर में हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान किया है। इस IVF सेंटर पर परामर्श के साथ पूरी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं डॉक्टर अनंत सक्सेना द्वारा हृदय रोगी संबंधी इलाज व परामर्श के साथ 2D एको एंड कंप्यूटराइज्ड TFT भी उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, सेपरेट वार्ड सुविधा 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, MD हॉस्पिटल के सामने, पोस्ट ऑफिस रोड, उदयपुर। कॉल करें 0942429 9414020409। पिछले 10 सालों में हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना को पूरा किया है उदयपुर प्रॉपर्टी ने। हमारे द्वारा पिछले डेवलप किए गए प्लान सन सिटी सागरोदा, धरती धन, हनुमंत नगरी, श्री राम नगरी, सिल्वर सिटी आदि कई प्लान हमारे द्वारा डेवलप किए गए हैं। वर्तमान में गोकुल धाम की प्लानिंग हमारे द्वारा डेवलप की गई है। इस बार उदयपुर प्रॉपर्टी द्वारा होली धमाका स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें गोकुल धाम सोसाइटी डबोक में 99,000 रुपए में 1100 स्क्वायर फीट का प्लॉट पाने का अवसर ग्राहकों को दिया जा रहा है। प्रति माह 2 ड्रॉ निकाले जाएंगे। 15 माह तक कुल 30 प्लॉट 99,000 में दिए जाएंगे। इस स्कीम में जुड़ने के लिए प्रत्येक माह 2,000 या 5,000 की किस्त जमा करानी होगी और 15 माह तक लकी ड्रॉ जीतने का आप मौका पा सकते हैं। आपको बस
इस नंबर पर कॉल करना होगा। हमारे प्लान की कुछ विशेषताएं: उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर डपो, एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, सीमेंट फैक्ट्री के सामने आबादी में स्थित, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल, सभी सुविधाएं प्लानिंग के नजदीक, 40 फीट रोड पर प्लान, विकसित कॉलोनी, लाइट पोल, डामरीकरण के साथ एसटीयू कन्वर्ट प्लॉट। हमारा ऑफिस का पता है 212-213 दूसरी मंजिल, समृद्धि कॉम्प्लेक्स के सामने, कृषि उपज मंडी, मुख्य द्वार, रेती स्टैंड, उदयपुर। नमस्कार, पल पल राजस्थान के इस बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर में इस समय भीषण गर्मी और हीटवेव के चलते लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। शुक्रवार को शहर का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे लोगों को गर्मी से राहत पाने के लिए हर संभव उपाय करने पड़ रहे हैं। तेज धूप और अत्यधिक गर्मी के कारण लोग मुंह पर कपड़े बांधकर बाहर निकलते हुए देखे गए हैं, ताकि सूरज की सीधी किरणों से वो बच सके। गर्मी से राहत पाने के लिए शहरवासियों ने नारियल पानी और शीतल पेय पदार्थों का सेवन किया। बाजारों में गर्मी से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के ठंडे ड्रिंक्स और शरबत बिक रहे हैं। लोग छांव में बैठकर या फिर एसी और कूलर के पास समय बिता रहे हैं, ताकि कुछ राहत मिल सके। मौसम विभाग के अनुसार आगामी कुछ दिनों तक गर्मी का असर और बढ़ने की संभावना है। तापमान और बढ़ सकता है, जिससे हीटवेव की स्थिति और गंभीर हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे अत्यधिक गर्मी में घर से बाहर नहीं निकलें, वक्त पर सावधानी बरतें और पानी का पर्याप्त सेवन करें। उदयपुर के माली कॉलोनी स्थित राडाजी मंदिर में नवमी के अवसर पर भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया और विशेष श्रृंगार किया गया, जो भक्तों के लिए एक अद्भुत दृश्य था। कार्यक्रम के दौरान 18 क्विंटल खीर का प्रसाद वितरण किया गया, जिसे भक्तों ने अत्यधिक श्रद्धा और उत्साह के साथ ग्रहण किया। दिन भर मंदिर में भक्तों का तांता लग रहा। इस मौके पर महाआरती का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। महाआरती के बाद भव्य आतिशबाजी का प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें कार्यक्रम में 4 चांद लग गए। इसके बाद बैंड की धुन पर भजन कीर्तन का दौर भी चलता रहा। मंदिर का वातावरण और भी भक्तिमय हो गया। महाआरती के बाद 2 क्विंटल श्रीखंड और 1 क्विंटल चूरमे का भोग राणा जी के चरणों में अर्पित किया गया, जिसके बाद भक्तों में प्रसाद का वितरण किया गया। राणा जी बाबूजी के पुजारी कैलाश माली ने बताया कि हर साल नवमी के अवसर पर यह आयोजन धूमधाम से किया जाता है। इस आयोजन में बड़ी संख्या में भक्तों की भागीदारी रहती है और यह एक प्रमुख धार्मिक पर्व बन चुका है, जहां भक्त अपनी श्रद्धा और प्रेम के साथ राणा जी बाबूजी के दर्शन करने पहुंचते हैं। 1008 श्री राणा जी बाबूजी टेकरी माली कॉलोनी रोड स्थित बाबूजी के यहाँ 18 क्विंटल दूध की खीर का आयोजन किया गया। इसमें सभी भक्तों ने बहुत श्रद्धापूर्वक प्रसाद का ग्रहण किया और हर वर्ष की भांति यह प्रोग्राम किया जाता है और बहुत ही ज़ोरदार आतिशबाजी की गई। शाम को 7 बजे महाआरती हुई, जिसमें करीबन शाम को महाआरती के बाद श्रीखंड और चूरमे का प्रसाद का आयोजन किया गया, जिसमें सभी भक्तों ने शाम को भी बहुत दिल से भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। तो चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेताओं ने कोटा मामले में दिया बयान। सरकार और मंत्री मदन दिलावर पर कसा तंज। पलासिया में महिला को डायन कहकर किया हमला, अध्यापक पर लगाए गंभीर आरोप। उदयपुर नगर निगम में शामिल होने के विरोध में कानपुर सहित 12 गांव के ग्रामीण का जोरदार प्रदर्शन, बाजार रहे बंद। और उदयपुर में तापमान 41 डिग्री तक पहुंचा। हीटवेव से जनजीवन हुआ प्रभावित। पल पल राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तो दीजिए इजाजत कुलदीप सिंह को और देखते रहिए पल पल राजस्थान। नमस्कार।